मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड सैयद नईम शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग उर्दू में क्या कहेंगे? मोजेस क्या कहेंगे उर्दू में गोल सेटिंग? सिंपल तयन करना। अच्छा, तो रिएक्शन में आए हैं तो आप लोगों के भी गोल्स तो होंगे, सेट किए हैं नहीं किए? सलाउद्दीन साहब का भी गोल था जब आए थे, माशाल्लाह अचीव हो गया। मार्केटिंग मैनेजर आया आज माशाल्लाह, सीईओ रिएक्शन पाकिस्तान है। ठीक है, तो आप लोगों की क्या गोल्स है बताए ना, गोल्स क्या हैं आप लोगों के? जी औरंगजेब भाई। जी सर, गोल्स तो मेन गोल तो कोरोना विक्टर गए, तो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह जो है जो ज़रूरियात ज़िंदगी है मैं चाहता हूँ कि इजीली जो है डिएक्शन से पूरी हो जाए। सही जी सर। गोल में किस तरह की अपनी चीजें होनी चाहिए? गोल एक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी उसमें बिल्कुल अपना होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने क्राउन इन्वेस्टर बनना है, ठीक है, और उसमें टाइम भी होना चाहिए कि कितने टाइम में ये चीज आपने हासिल करनी है, अचीव करनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बड़ी अपना जरूरी होती है। तो जी मोसेस कुछ कह रहे थे? सर गोल तो मेरा क्राउन इन्वेस्टर का ही है, बट ये लास्ट 3 मंथ मैंने अपना गोल सेट किया था और मैं मोबाइल वॉलपेपर के मुझे 3 मंथ्स के अंदर स्टार एजेंट बनना है और आपके सामने के ऑलमोस्ट हो चुका है। रैपिंग करें मोसेस के लिए। जी मैडम आप कुछ कह रही थी? जी मेरा गोल तो बहुत पुराना है और कोशिश में लगी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो इंशाल्लाह डायमंड से भी आगे बढ़ने का इरादा रखती हूँ। सही। गोल मेरा यही है, बाकी अभी शुरू है यहाँ, तो इंशाल्लाह प्लानिंग तो कर ली है, करना है तो बनना है ठीक से। सही। जी रशीद साहब को नींद आ रही है मेरे ख्याल में। नहीं सर, नींद उड़ जाती है आपकी ट्रेनिंग में, ये कितना खाता है? रशीद साहब आपका क्या गोल है? सर रिएक्शन में तो मकसद जो भी आता है माशाल्लाह वो यही चाहता है कि आखिरी रैंक तक मैं जाऊं, और उसमें सारी चीजें तकरीबन मिल जाती है और मिलती रहती है। यही है कि क्राउन इन्वेस्टर बनूं माशाल्लाह। सही, क्राउन इन्वेस्टर कब तक? हाँ ये है प्लानिंग इंशाल्लाह। क्लियर होना चाहिए और टाइम उसमें होना चाहिए कि कौन सी चीज मैंने कब हासिल करनी है। ठीक है, शादी करनी है, हाँ जी शादी करनी है, ठीक है, कैसी लड़की से कैसे लड़के से करनी है, ठीक है, कब करनी है, ठीक है, चीजें सेट होनी चाहिए। टाइम अपना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, गाड़ी लेनी है कब लेनी है, घर लेना है कब लेना है, ठीक है, मैंने वाइफ के साथ जाना है हनीमून पे, कब जाना है, कहाँ जाना है, होता है ना, गोल होता है। और अफजेब साहब का भी हो सकता है गोल हो, हनीमून अभी तक नहीं किया होगा इन्होंने। जी सर, हैं? जाना है सर, जाना है अभी। जाना है, कहाँ जाना है? सर जहाँ डिसीजन ले जा, साथ में वाइफ होगी, दोनों क्लियर नहीं बनाएंगे। है गोल इनका भी, इसलिए ये जा नहीं सके। कितना अर्सा हो गया शादी को? सर तकरीबन 25 साल तो होने वाले हैं। 25 साल में अभी तक नहीं लेके जा सके। देखें ये फेलियर है, और अफजेब भाई का ये फेलियर है। क्यों नहीं लेके जा सके? इसलिए नहीं लेके जा सके, इनका गोल एक तो क्लियर नहीं है, ये इनको नहीं पता कहाँ लेके जाना कहाँ लेके जाना है और कब लेके जाना है। तो इनके तजर्बे से सीखे आप लोग। गोल हमेशा कोशिश करें, यानी ये दो चीजें तो बड़ी जरूरी है ना, मैंने आपको जो अर्ज कर दी बता दी, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और
टाइम का भी अपना उसमें होना चाहिए। और दूसरा देखें, मिसाल के तौर पे जो निशानेबाज होते हैं ना, जो निशाना मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जब निशाना मारते हैं, अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे मारना है, तो वो जब निशाना ले रहे होते हैं, तो जब वो तीर या गोली या कोई भी चीज जब छोड़ते हैं दूर से, वो थोड़ा सा ऊपर करके अपना मारते हैं, तो वो आते 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 हवा से थोड़ा सा नीचे आता है और आगे अपनी जगह पे लग जाता है। तो टारगेट जो है, गोल जो है, अपना थोड़ा सा बड़ा रखें। बड़ा रखेंगे तो छोटा तो अचीव हो ही जाएगा, यही फरमाया सर। तो गोल हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखें। वरना वो इंडिया के ट्रेनर है, वो कहता है कि बहुत सारे लोगों की सोच ही होती है कि बस दाल रोटी मिल जाए। उनको लाइफ में दाल रोटी मिलती है, उनको कभी भी मक्खन नहीं मिलता। सोच हमेशा बड़ी रखें, बड़ी सोच रखेंगे तो बड़े बड़े ड्रीम्स आपके अपना अचीव होंगे, बड़े बड़े अपना गोल्स आपके अचीव होंगे, आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। ऐसी रिएक्शन पाकिस्तान भी जब रिएक्शन का जब स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर लिम ने भी एक गोल सेट किया था कि मैंने पूरी दुनिया के हर घर में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस लेके जानी है। उसमें बहुत सारे लोगों ने उस वक्त बात नहीं सुनी, बहुत सारे लोगों ने बात नहीं मानी, बहुत सारे लोगों को एज ए जोक के तौर पे ये बात लगी कि पूरी दुनिया के हर घर में सेहत, पैसा और खुशियां ये कैसे मुमकिन है कि कोई प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में फैल जाए। आज देख लें, रिएक्शन दुनिया के 187 कंट्रीज में फैल गया और इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया में रिएक्शन के मेंबरान हैं, मुझ समेत। और पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल क्या, फलस्तीन क्या, अमेरिका क्या, अरब, मतलब दुनिया में 7 बड़े आजम है, तो 7 के 7 बड़े आजम में इस वक्त रिएक्शन मौजूद है। तो डॉक्टर लिम ने गोल सेट किया। गोल सेट करके ऐसा नहीं कि बैठ के, तो हम लोग क्या करते हैं, गोल तो सेट करते हैं, पहली बात सेट सही तरीके से करते नहीं है। सही तरीके से अगर मेरा आप गोल सेट करें ना, तो यकीन माने ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि मेरा आप गोल अचीव ना कर पाए। मेरा आप लाइफ में गोल सही तरीके से सेट नहीं कर। हम लोग दरअसल खुद क्लियर नहीं है। जब क्लियर होंगे तो गोल सही से सेट होंगे। हमारे दिमागों में पता नहीं कौन कौन सी चीजें चल रही होती है एक वक्त पे। हमें कोई बात अगर बता भी रहा होता है, समझा भी रहा होता है, तो हम तो सीएम साहब एक बात करते होते हैं कि हम लोग सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उसकी बातों को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। कहते हैं ये क्या हमें सिखाएगा, ये हमें क्या बताएगा। तो जब ये सोच होगी तो हम सीखेंगे कहां से, फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे कैसे। जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं, आम लोग हैं, उसमें कोई पीएचडी या बड़े बड़े कोई डॉक्टर या बड़े बड़े कोई फिलासफर नहीं है, आम लोग हैं। उन आम लोगों के अंदर एक जो चीज थी, बनने की डिजायर थी, कुछ बनने की आग थी उनके अंदर। वो आग उनके गोल तक, उनके ड्रीम्स तक उनको लेके गई। अब रिएक्शन के अंदर भी बहुत सारे मेंबरान, बहुत सारे नए लोग आते हैं। रिएक्शन में भी स्टेप बाय स्टेप छन्ने लगे हुए हैं। नए लोग आए, ये नए लोग आए तो यहाँ पे छना लगा हुआ है, जिसमें से कुछ आउट हो जाते हैं, कुछ मेंबर बन जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेंबर नहीं बनते। उनके मेंबर ना बनने में भी मेरी और आपकी गलती है। सीएम साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात यकीन माने अपना सिखाई। वो कौन सी? फ्रीक्वेंसी। हम लोग उस नए बंदे के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाते। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, बेसिकली क्या चीज है ये फ्रीक्वेंसी। मोसेस, क्या है फ्रीक्वेंसी? सर, माइंडसेट को मैच करना एक दूसरे को। आप लोग गाड़ी में या घर में रेडियो का भी अपना सुना आपने? जब वो चैनल चेंज करते हैं, तो चैनल जब चेंज कर रहे होते हैं, वो वो आवाजें आ रही होती हैं मुख्तलिफ। तो जब वो एक जगह पे जब वो जाके फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होती है। सॉन्ग की या उस अपना एंकर की बिल्कुल आवाज वहां पे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो हम लोग बेसिकली नए बंदे के साथ भी फ्रीक्वेंसी सही से मैच नहीं कर पाते, इसलिए वो नया बंदा ज्वाइन नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जो आपका नया प्रोस्पेक्ट है, नया बंदा है, वो जब आए
तो उसको कोशिश करें 2-3 कामयाब लोगों से लाजमी मिलवाएं, ठीक है। उसमें से किसी ना किसी के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, किसी ना किसी की बात उसकी समझ में आ जाती है। हो सकता है आपकी बात उसकी समझ में ना आए, हो सकता है मेरी बात भी उसकी समझ में ना आए, हो सकता है मोजेस की बात उसकी समझ में आ जाए और ज़ेब भाई की बात उसकी समझ में आ जाए। तो 2-3 लोगों से 1-1, 2-2, 3-3 मिनट की मुलाकात उसकी लाजमी करवाएं, तो किसी ना किसी के साथ मैच कर जाएगी। तो इसी तरीके से जब मेंबर्स बनते हैं तो मेंबर्स में से भी कुछ लोग आउट हो जाते हैं और कुछ लोग एसए की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एसए की तरफ, स्टार एजेंट की तरफ कौन से लोग जाते हैं? जिन्होंने गोल सेट किया होता है कि हमने स्टार एजेंट बनना है। और जो मेंबर्स बन के वो पता नहीं क्या सोच के उस वक्त मेंबर बनते हुए उनके दिमाग में पता नहीं क्या चीज क्लिक हुई थी कि वो मेंबर बन गए, उस दोस्त के कहने में बन गए या कुछ और सोच के बन गए, ठीक है, मेंबर बन गए। लेकिन वो मेंबर बनने के बाद, यानी कि ये वो लोग हैं, मेंबर बनने के बाद जो लोग कामयाबी की तरफ नहीं जाते, ये वो लोग हैं कि समुंदर पे रह के भी प्यासे। बहुत सारे तो करोड़ों लोग हैं इस वक्त जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान में या कराची में है या दुनिया में है कि जिसमें मैं और आप 2-3 साल काम करके अपनी जिंदगी के ख्वाब हासिल कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। वो सारे लोगों को तो पता ही नहीं, उनका तो कसूर ही नहीं है ना। अब जो लोग मेंबर बन गए, मेंबर बनने के बाद भी उनका अगर लाइफस्टाइल, उनकी अगर जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही, अगर वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आप मुझे बताइए, तो ऐसे लोग फिर खुश नसीब तो नहीं है ना कि प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। तो जो लोग स्टार एजेंट का, मोसेस ने गोल सेट किया कि मुझे 3 महीने में स्टार एजेंट बनना है, बन गया नहीं बन गया? बन गया। अब गोल इसका क्लियर था बिल्कुल, और इसने टाइम सेट किया था। मैंने क्या कहा था? क्लियर होना चाहिए, टाइम उसमें होना चाहिए कि ये चीज मुझे कब हासिल करनी है। तो ये दोनों चीजें इसने, इसका एक तो क्लियर था कि स्टार एजेंट बनना है, दूसरी बात भी क्लियर थी कि टाइम इसने सेट किया 3 महीने, तो ये 3 महीने में स्टार एजेंट बन गया। ऐसे ही मैं भी बना, आप लोग भी बहुत सारे यहाँ पे स्टार एजेंट्स बैठे हुए हैं, स्टार एजेंट्स बन गए। अच्छा, यहाँ पे भी स्टार एजेंट्स में भी बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टार एजेंट्स बनने के बाद भी लोग हिम्मत हार जाते हैं या आगे, अच्छा उनका गोल यही तक था, स्टार एजेंट तक ही था, वो आगे नहीं बढ़ते, वो स्टार रूबी की तरफ नहीं बढ़ते। उसमें से चंद एक लोग स्टार रूबी की तरफ जाते हैं। कौन से स्टार एजेंट जाते हैं? जिन्होंने गोल सेट किया हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था कि गोल हमेशा, वो जो निशानेबाज होते हैं, वो निशानेबाज जब तीर छोड़ते हैं, जब गोली मारते हैं उस निशाने पे, तो जहां पे उन्होंने मारनी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर रख के मारते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर रख के इसलिए मारते हैं कि थोड़ा सा वो हवा से नीचे भी आता है, तो जाके एकदम निशाने पे लगता है। तो अब मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने रखा हुआ है टारगेट स्टार डायमंड का या क्राउन एम्बेसडर का या क्राउन डायमंड का, तो ये सारी चीजें तो बीच में आ ही जानी है। ये स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, ये तो बीच में सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। उन्होंने, वो लोग आगे जाते हैं स्टार एजेंट से स्टार रूबी की तरफ, उनका टारगेट स्टार एजेंट नहीं था, उनका टारगेट आगे गए, उन्होंने कुछ और सोचा हुए, तो उसमें से चंद एक स्टार रूबी बन जाते हैं। इसी तरीके से उन स्टार रूबीज में से चंद एक ऐसे होते हैं जो लोग स्टार डायमंड बनते हैं, एसपी बनते हैं, और चंद एक रूबी भी आउट हो जाते हैं। बहुत कम, ना होने के बराबर आउट होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। बाज़ों पर बहुत सारे लोग मुश्किलात फेस नहीं कर पाते। लोग समझते हैं कि लाइफ में सब कुछ आइडियल होता है, आइडियल होना चाहिए। लाइफ में आइडियल वाली चीजें नहीं होती, लाइफ में चैलेंज होते हैं। आपको अपनी मुश्किलात बहुत बड़ी लग रही हो, आप सामने वाले की जब मुश्किलात को देखेंगे तो अपनी मुश्किलात भूल जाएंगे। तो आइडियल लाइफ में कुछ नहीं होता, ये चीज ज़हन में रखें कि ऐसा नहीं है कि जो आप सोचें तो वैसा ही हो जाए, या ऐसा नहीं होता।
कि आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक चीजें होती चली जाएं। ऐसा नहीं होता, आइडियल नहीं होता। चैलेंज लाइफ में आते हैं, हमें भी आते हैं, आए हैं, आपको भी आएंगे और आ रहे होंगे। ठीक है, जिंदगी में जब इंसान कामयाबी की तरफ जा रहा था तो चैलेंज, अब आपको क्या पता कि आदम खान को डीएक्शन में क्या क्या चैलेंज आए। 2007 से लेकर अभी 2022 है, कितने साल हो गए? 14 साल में आदम खान को जो चैलेंज आए हैं, वो चैलेंज हो सकता है आप में से किसी को आते तो आप इस वक्त अपने बिस्तर में लेटे होते। उन्होंने फेस किए, जमान साहब ने, डॉक्टर मुस्तफा खानजादा ने फेस किए, चैलेंज फेस किए, वो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। फातमी गनी ने चैलेंज फेस किए, बुद्धिमान सालिम हो गया, लैसलो हो गया, ये लोग चैलेंज फेस करते हुए आगे जा रहे हैं। तो अगर स्टार एजेंट, स्टार मूवीज पे आपको छोटे छोटे चैलेंज आ रहे हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक अगर चीजें नहीं हो रही तो आप क्या घर बैठ जाएंगे? आगे जाना है। अगर आपका गोल बड़ा है और गोल क्लियर था आपका और उसमें टाइम था, तो इसमें से चांद एक स्टार डायमंड बनता है और इन्हीं स्टार डायमंड्स में से फिर लोग आगे भी बढ़ते हैं, आगे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड की तरफ, सीनियर स्टार डायमंड की तरफ, क्राउन एम्बेसडर की तरफ फिर लोग जाते हैं। ठीक है, तो गोल के लिए आपका क्या चीज होनी चाहिए? और अजय भाई, टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम सेट होना चाहिए, टाइम सेट और गोल, बड़ा गोल। अब ये बताइए, सीएम साहब ने परसों अनाउंसमेंट की, फार्म हाउस में हम लोग गए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ठीक है, लाइफ में यकीन मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, इंटरनेशनली भी अटेंड किए, लोकल भी अटेंड किए। परसों का जो इवेंट था माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, इतना जबरदस्त इवेंट, मैं कहता हूँ कि डीएक्शन पाकिस्तान मैनेजमेंट के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। इसमें जो लोग गए थे, यकीन माने उनका मोटिवेशन लेवल इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, हाई है इस वक्त उनका मोटिवेशन लेवल। ठीक है, जो लोग नहीं गए मैं कहता हूँ वो बदनसीब है, बदकिस्मत है, या जिन्होंने अपने प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं कहूंगा कि वो बदनसीब लोग। ठीक है, तो कोशिश करें प्रमोशन जो भी आए उसमें पार्टिसिपेट किया करें। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, जो लोग पार्टिसिपेट, जैसे प्रमोशन आई, बहुत सारे लोगों का पहले ही माइंड सेट होता है कि नहीं यार मुझे तो नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के माइंड सेट होता है 300 पीवी, नहीं यार 300 पीवी अपना मुझे नहीं करना है, 300 पीवी मुझे नहीं करना है, 500 पीवी। उन्होंने माइंड पहले ही बनाया हुआ है। उन्होंने जब माइंड बनाया हुआ है ना करने का, तो आप मुझे बताएं वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, डीएक्शन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये तो डीएक्शन में आगे बढ़ने के रास्ते हैं। अगर रास्ते में नहीं चलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, मंजिल आपको कैसे मिलेगी? और मैं ये देख रहा हूं प्रमोशन एक्स्ट्रा है, ये कोई आपका राइट नहीं है, ये आपका कोई हक नहीं है कि आपकी मर्जी के मुताबिक प्रमोशन आए। प्रमोशन आपका राइट क्या है, आपका हक क्या है? आपका राइट बोनस ऑन टाइम, आपका हक क्या है? प्रोडक्ट टाइम पे आपको मिले। ये दो चीजों के अलावा डॉक्टर लेन भी कहता है कि ये दो कमिटमेंट है मेरी मेंबर्स के साथ, कि ये दो चीजों में हम कभी भी पीछे हम नहीं पाएंगे। बोनस आपको टाइम पे मिलेगा, प्रोडक्ट आपको टाइम पे मिलेगा, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, बाकी सब कुछ आपने खुद करना है। तो आप मुझे बताइए, एक एक्स्ट्रा चीज अगर आपको मैनेजमेंट या कंपनी दे रही है, उस एक्स्ट्रा चीजों में भी बहुत सारे लोगों में नखरे होते हैं, उस एक्स्ट्रा चीजों में भी बहुत सारे लोग एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। एक्स्ट्रा चीज में भी औरंगजेब भाई, आपकी एक तनख्वाह पुलिस के महकमे में सेट है कि आपको जनाब अपना ये चीज अपना है, आपको मिसाल के तौर पे वो एक्स्ट्रा अपना साथ में अपना कोई अपना दे दें, एक बैग दे दें या यूनिफॉर्म दे दें, एक्स्ट्रा है, वो आपका राइट नहीं है, हक नहीं है, उसमें भी आप नखरे करें, नहीं जी नहीं अपना इस तरह की तो नहीं, मुझे तो अपना इस तरह की चीज चाहिए। तो वो फिर ये चीजें आपको फिर पीछे, दरअसल होता क्या है, होता ही है डीएक्शन में भी और आम लाइफ में भी। लोग जैसे थोड़ी सी लोगों को सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये निजाम हमारी वजह से चल रहा है। वो सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो पता नहीं ये कंपनी बंद हो जाएगी। इससे पहले भी बड़े लोग आए, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे इस तरह के। स्टार एजेंट बने नहीं, स्टार रूबी बने नहीं, स्टार डायमंड बने नहीं,
ठीक है, वो बस सोचते हैं कि उनके दिमाग बेसिकली इंसान के साथ शैतान भी तो होता है ना, तो वो शैतान उनके दिमाग में शैतानी वाली बातें अपना डालता है, ठीक है, बहुत सारे अपना लोग उसमें आ जाते हैं और वो लोग फिर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। हमें भी अपना बहुत सारे लोग अपना नेगेटिव करते रहे। स्टार्टिंग में जब आए बहुत सारे लोगों ने कहा यार देखो हम काम कर रहे हैं, जावेद भाई को बोनस से आ रहा है, हम काम कर रहे हैं, जावेद साहब का ओहदा बढ़ रहा है। अरे भाई जावेद साहब, एक बात हमें ये सोचनी चाहिए, जावेद साहब के या किसी भी शख्स के नसीब में जो रिस्क अल्लाह ने लिख दी है, मैं और आप लग जाएं तो उसका रिस्क खत्म करना है, इस बात के पीछे लग जाएं, खत्म कर सकते हैं? नामुमकिन। मैं और आप लग जाएं कि हमने आदम खान को नाकाम करना है। अल्लाह की जात अगर आदम खान को नाकाम ना करना चाहे, आदम खान को भी नाकाम कर सकते हैं? नामुमकिन। हम सारे इस बात के पीछे लग जाएं कि आदम खान को कामयाब करवाना है। अल्लाह की जात अगर उनको कामयाबी ना देना चाहे तो क्या हम कामयाब करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सारी बातों का हमें पता भी है, इन सारी बातों का ये जो मैं बता रहा हूं आप यस भी कर रहे हैं, आप सर भी लगा रहे हैं, पता भी है, लेकिन अमल जो है ना हम लोग अपना नहीं करते और इस अमल की वजह से ही फिर हम जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहें। अच्छा, मैं बात कर रहा था प्रमोशन की। प्रमोशन एक्स्ट्रा होती है, अगर कोई अनाउंस होती है तो उसको अचीव करने की कोशिश किया करें। सीएम साहब ने परसों अनाउंसमेंट की कि दिसंबर तक जो लोग अपना रिंग चेंज करेंगे, अपना स्टेटस चेंज करेंगे, अपना ओहदा चेंज करेंगे। अभी कौन सी सालगिरह होगी डीएक्शन पाकिस्तान की? 14वीं 15वीं होगी। जी, 15वीं होगी, 14वीं हो गई, 15वीं होगी। आजम भाई कौन सी हुई है सालगिरह? 14वीं हुई। 14वीं हुई है, अभी 15वीं होगी। 15 साल डीएक्शन पाकिस्तान को मतलब हो रहे हैं, तो 15वीं सालगिरह में इंशाल्लाह बाहर इंटरनेशनल भी लोग आएंगे, ठीक है, मैनेजमेंट के लोग आएंगे। हो सकता है कि सीएम साहब कोशिश करें तो डॉक्टर लेम भी अपना आ जाएं, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर्स भी आ जाएं, तो बहुत बड़ा इवेंट होगा, इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। आप लोग हेड ऑफिस में हैं, आप लोग खुश नसीब हैं कि हर वक्त नई नई चीजों से अपडेट रहते हैं आप लोग, वरना बहुत सारे पंजाब में केपीके में गांव देहातों में छोटे छोटे शहरों में उन तक चीजें टाइमली पहुंचती ही नहीं है। तो ये चीजें आपको ऑन टाइम पता चल जाती हैं। तो 15वीं सालगिरह के लिए टारगेट सेट करें कि अगर आप इस वक्त स्टार रूबी हैं कि आपने स्टार डायमंड बनना है, स्टार एजेंट है रूबी बनना है, स्टार डायमंड से आगे की कोई रैंक है, तो आपने टारगेट सेट करें, गोल सेट करें कि आपने सालगिरह में रैंक चेंज करके जाना है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सालगिरह में नए रैंक की पेन वसूल करेंगे? और अजय भाई आप कौन से, अभी आपका क्या रैंक है? अभी स्टार एजेंट का रैंक हासिल किया है। अभी कौन सी लेंगे आप? सालगिरह में कौन सी पेन लेंगे? सालगिरह में स्टार रूबी की कोशिश करूंगा। स्टार रूबी की जी सर। कोशिश करेंगे? जी सर। अब नहीं ले सकते। जी जी, बंदे का ना क्या बता देता है, एटीट्यूड बता देता है कि ये रूबी बनेगा या नहीं बनेगा, या ये चीज हासिल करेगा या नहीं करेगा। तो हासिल करने वाला एटीट्यूड नहीं है। मैंने क्या कहा था, क्लियर होना चाहिए जनाब। नहीं भाई इंशाल्लाह स्टार रूबी की पेन लूंगा, ये नहीं कोशिश करूंगा। कोशिश तो सारे ही करने हैं, मैं भी कर रहा हूं कोशिश क्राउन इन्वेस्टर बनने की। मुझसे बाद में आने वाले लोग, इंडिया के लोग, यूरोपियन लोग मुझसे बाद में भी एक्शन में ज्वाइन हुए, वो मुझसे पहले क्राउन इन्वेस्टर बन गए। मैं भी कोशिश तो कर रहा हूं, उन्होंने कर दिखाया। जमान साहब मुझसे बाद में आए डी एक्शन, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खानजादा साहब मुझसे बाद में आए डी एक्शन। कितना बाद में आए? कम से कम 7-8 साल बाद में आए। वो मुझसे पहले क्राउन डायमंड बन गए, मुझसे पहले एग्जेक्टिव क्राउन डायमंड बन गए। दोनों के एटीट्यूड में और एक्शंस में कुछ ना कुछ फर्क होगा ना, ठीक है ना।
वो अगर बने हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज, तो वो नहीं है ना कि जनाब उनके कुछ 4 हाथ हैं, सेम पार्ट्स हैं उनके भी। क्या है उनका एटीट्यूड और है, उनका गोल हो सकता है मेरे से अच्छा हो, उनका गोल हो सकता है ये हो कि फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर बनने हैं उन्होंने, डीएक्सन पाकिस्तान का पहला क्राउन एम्बेसडर बनने का हो सकता है गोल, मुझसे ज्यादा क्लियर या टाइमली अपना टाइम के हिसाब से खानजादा साहब ने सेट किया होगा, जमान साहब ने सेट किया होगा, इसलिए वो मुझे भी अपना क्रॉस कर गए। तो जहां पे बंदे की खुद की खामी होनी चाहिए वहां पे बताना चाहिए। देखिए गलती जो है ना, गलती से 3 चीजें तो बंदे को अपना सीखनी चाहिए। एक बात तो ये कि गलती अपना जो करे कोशिश करे दोबारा वो गलती ना हो। ऐसे ही है या नहीं है? ऐसा ही। ठीक है, तो दोबारा गलती ना हो, एक तो अपना ये चीज है। ठीक है, दूसरा ये है कि बार बार अपना गलती अपना नहीं करनी चाहिए और गलती से सबक भी हासिल करना चाहिए। अपना क्लियर मोसेस आप बताएं कि आप सालगिरह में कौन सी स्टेटस की कौन सी रेंज की पेन वसूल करेंगे आप? सर स्टारूबी। स्टारूबी बिल्कुल क्लियर है जी क्लियर कर दें। अच्छा सही। जनाब आप बताइए क्यों आए रिएक्शन आप? सर नया क्या कोशिश करेंगे स्टार कोशिश करके स्टार एजेंट बनेंगे। ठीक है, कीजिए कोशिश, इंशाल्लाह बनेंगे आप। जी रशीद साहब। यस सर। कौन सी पेन वसूल करेंगे? इंशाल्लाह स्टार डायमंड। अच्छा इंशाल्लाह। जी मुश्ताक भाई जी लेंगे कौन सी पेन वसूल करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला 15वीं सालगिरह में इंशाल्लाह ताला ESG का जो है ना, ये जो किया है ना, ये जो मुश्ताक भाई आपने किया है ना, इससे ना वो लग रहा है मुझे ऐसा कि क्लियर नहीं है शायद। क्लियर है। नहीं हाँ बीच में जो है ना, इससे मुझे लगता है क्लियर। सर सीमेंट की तो जरूरत है, सीमेंट की। सीमेंट तो मेरे पास पड़ी हुई है, सीमेंट तो पड़ी हुई है, अपना मुश्ताक भी चाहिए तो दे देता हूँ। जी अदी जाहिदा बाजी बताएं आप। ESSD इंशाल्लाह। ESSD अभी सीनियर स्टार है ना? जी सर। एंजल आप बताएं। स्टार रूबी तो आपको वैसे ही अपना वो मनी बनाई है, अभी थोड़ा सा तो रहेगी। चलें स्टार रूबी वो इंशाल्लाह बन जाएंगे। अनवार उल हक साहब आप, मुझे लगता है ESD तो आपका क्लियर है, SSD का अपना थोड़ा सा मुझे डाउट है। हाँ इंशाल्लाह डबल डायमंड को क्लियर है, ट्रिपल डायमंड सही जी मैडम। अनवार भाई का हो जाएगा, अनवार भाई को हो जाएगा अनवार भाई के इंशाल्लाह। अंदर वाली बात है। इंशाल्लाह। जी रविशंकर 15वीं सालगिरह पता है कब हो रही है? दिसंबर तक का सीएम साहब ने टाइम दिया है कि दिसंबर तक जिन लोगों के रेंज चेंज होंगे, स्टेटस चेंज होंगे, इंशाल्लाह उनको 15वीं सालगिरह में पेन दी जाएगी। तो आप कौन से रेंज की पेन वसूल करेंगे आप दिसंबर तक? याद है एक दफा आप जा रहे थे इंटीरियर से, तुमने कहा था, मैंने कहा रवि वीडियो भी बन रही थी कि दिसंबर तक क्या बनोगे? आपने कहा मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। ये 5-6 साल पहले की बात है। जी सही। जी मैडम आप बताइए। सर स्टार डायमंड बनने की तो ख्वाहिश है, जी जी अगर उससे ज्यादा मिल जाए तो वो भी अवेल कर लेंगे। अगर मगर है मगर कोशिश ये नहीं है कुछ बनना है सर। जी मैं बताऊंगी इसलिए नहीं कि पहले मैं अपना टारगेट को दोबारा सेट कर लगी। सही।